I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. बहना, भैया, आप शहर के इतने बड़े गुंडे होके भी अपनी बहन की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते क्या? क्या बहना? भैया, मुझे उस लड़के से पक्का वाला प्यार हो गया है। कैसे भी करके आप उसे मनाकर मुझसे शादी करवाइए, नहीं तो आप मेरे भाई नहीं, मैं आपकी बहन नहीं। प्यारे भैया। बहना, मोनालिसा, अगर वो तुझे नहीं मिला तो मैं उस आनंद को खत्म कर दूंगा। बिरयानी बॉय, बाप रे, मर गया। किसने मारा बे? Go and bring that Anand to my अड्डा। Okay, sir. Go। चलो चलो चलो। ए, इसे उस तरफ क्यों घुमाया है? इस तरफ घुमाओ। बहना, हाँ भैया। इधर आओ। हाय, मैं मर जाऊं। ये तुम्हारा लवर है? हाँ भैया, यही मेरा लवर है। हैंडसम लवर है ना मेरा। लवर हूँ। यार इधर लाओ रे। यस बॉस। सुनो यार आनंद, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है दोस्त। तुम मेरी बहन से शादी कर लो प्लीज। सोडा का सोडा है क्या? मामा, आपकी बहन से शादी कर लूं तो उसके बाद आप भी फ्री हैं। मोनालिसा, ये वो नहीं है। हाँ भैया, ये वही है। अरे ये वो आदमी नहीं है। मैं कहता हूँ ये आदमी नहीं, वो है, वो है। ए, दूर हट, दूर हट। माँ, मुझे आप ही चाहिए मामा। इसे उठा कर ले जाओ, इसे बाहर ले जाओ। मामा, मैं ही भाग जाता हूँ ना। हेलो, बुलडोजर स्पीकिंग। क्या कर रहा है बे मोटे? मेरा नाम सुनते ही बुलडॉग का रुक जाता है पेशाब करना। चल जाने दे। कौन है तू? मैं डॉन हूँ, अंडरग्राउंड डॉन हूँ। अंडरग्राउंड डॉन है, इसीलिए तेरी आवाज अंडरग्राउंड से आ रही है। तो कौन है रे इडियट? अगर मैं सामने आ गया तो तेरी मौत आ जाएगी। मैं देखता हूँ तेरे सामने आने से किसकी मौत आती है। आजा, चल आजा, चल आजा, 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 आजा। आ रहा हूँ। सलाम साहब। हाँ हाँ, सब लोग आ गए क्या? जी साहब। बॉस आ गए, बॉस आ गए, बॉस आ गए। ए राजा। आया सर। बताइए सर। ए, मैं जब भी ऑफिस आता हूँ तो ऑफिस की सारी लड़कियां हाइड एंड सीक की तरह छुप जाती हैं। ऐसा क्यों? छुपे नहीं तो और क्या करें सर? जिनके हाथ में अंगूठी नहीं होती आप उनसे पूछते हैं शादी करोगी क्या, और जिनके हाथ में होती है उनसे पूछते हो उनकी बहन है क्या। ए, चल जा पागल कहीं का। लेकिन बाहर से देखता हूँ तो सब अंदर रहते हैं, अंदर आता हूँ तो अंदर कोई नहीं रहता है। इतनी बुरी हो गई है मेरी जिंदगी। देख, डॉन आया है। डॉन, किधर है तू? छी, मुंह
मोटे लोगों को प्रॉब्लम होती है क्या? तेरा पेट इतना निकल गया कि मैं सामने हूँ और तू देख नहीं पा रहा है। पेट के नीचे तो डॉन है ही, वो कैसे दिखेगा? तू किधर है? ओए, ठीक से झुक के देख बे मोटे। किसको मोटे बोला? झुक के क्यों? उठा कर देखता हूँ। मुझे नीचे उतार मोटे। नहीं छोड़ा तो क्या करेगा? एक पंच मारूंगा। बंदर के बच्चे जैसा है और मुझे फाइट मारेगा। हंस क्यों रहा है तू? मेरे गन के बुलेट की साइज का है और मुझे ही धमकी दे रहा है तू। बुलेट देखने में मेरे जितना होता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है तेरे जितना मोटा होता है बे मोटे। समझा क्या? हाँ? मार बता रहा है, मार तुझे कुछ नहीं होता है क्या? क्या होगा? क्या होगा रे? ऐसा है क्या? जो मैं करूंगा वो तू करेगा क्या? क्या करेगा? चल यहाँ खड़ा हो जा। जैसे मैंने तेरे पैरों के चक्कर काटे ना, तू भी मेरे पैरों के चक्कर काट ऐसे बीच से। तेरे पैरों के बीच से नहीं होगा मेरे बाप। वो सब मुझे नहीं पता, तुझे करना होगा बस। अरे बाप रे, हाथ ही नहीं जा रहा है, बॉडी कैसे जाएगी बे? कैसी पागल है? मुझे पागल बोल रहा है? तू गुंडा है क्या? अबे पिद्दी, ग्राइंडर में डाल के पीस दूंगा तुझे। अबे ग्राइंडर? नहीं नहीं सर, मैं गुंडा भी नहीं हूँ और डॉन भी नहीं हूँ। मैं तो आपके पास काम मांगने आया था सर। इसके लिए इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा था बे? वो आप इतने बड़े विलेन हैं ना सर, इसलिए मैंने भी थोड़ा विलेन की तरह बिल्डअप दिया आपको। ओहो, चल छोड़ टिंगूलाल, जैसे गणपति के साथ चूहा रहता है वैसे तू भी मेरे साथ रहेगा। यू आर अपॉइंटेड टू द जॉब, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू बॉस। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मधु सिक्स पैक सूदन। मधुसूदन। यस बॉस। ये देखकर सारे लोग भाग जाते हैं। मेरा नसीब ही इतना खराब है। हाँ? जाओ जाके मर। अरे सुरेश। हाँ यार अनु, क्या यार सुरेश, तू तो इतना बदल गया है। क्या होलिया बना के रखा है, अब तक वैसा ही है। तू तो चेंज ही नहीं हुआ है यार। क्या करूं यार, इतनी उम्र हो गई है, अभी तक न शादी हुई न किसी लड़की से मेल मिला। लड़कियों से मिलने के लिए शादी जरूरी है क्या? तो फिर एक वक्त का दूध पीने के लिए कोई गाय पालता है क्या? मतलब जेब में 5,000 रुपए है क्या? हाँ? पैसे? हाँ हाँ है ना। चल चल जल्दी दूध पीने चलते हैं। बैठ जा बैठ जा। हाँ। अनु थोड़ा रुकना। ए, लेकर आओ। दूध आएगा क्या? सुरेश, ये सब मेरे लिए है क्या? ये सब बाड़े की औरतें हैं, अवर के हिसाब से मिलेंगी, जो चाहिए सेलेक्ट कर ले। दूध पिलाऊंगा कह के अल्कोहल की दुकान पर लेकर आया है तू। हाँ? मुझे ये सब चाहिए ऐसा लग रहा है। हाँ दूध हो या अल्कोहल, जितनी कैपेसिटी हो उतनी ही पीनी चाहिए। चुपचाप कोई एक को सेलेक्ट कर ले। सुरेश, तेरा नाम क्या है? माझा नाव कोमल आहे। मराठी मुलगी लई भारी आहे। थैंक यू जी।
शुरू करे क्या? सोना, ये सोना, आप ना बहुत अच्छे हो। ये सोना, तुम इतनी काम क्यों रहे हो? वैसे गाड़ी चलाने की अर्जेंसी में हेलमेट पहनकर चलाया या ऐसे ही चलाया? शोरूम से निकली गाड़ी को कोई हेलमेट पहनकर चलाता है क्या? मन ही नहीं कर रहा था यार। क्या बात कर रहा है तू? इस काम में सेफ्टी बरतनी पड़ती है बुद्धू, नहीं तो जान के लाने पड़ जाते हैं। देख, मरे बिना ही मैंने स्वर्ग देख लिया है, मर के भी तो स्वर्ग ही देखना है ना। मरता हूँ तो मरने दो यार। फिर भी तूने जो किया वो गलत है यार। टेंशन क्यों लेता है? जीना मरना तो लिखा हुआ है, शारीरिक सुख ही परम सुख है। जय बाबा सुखानंद। She's so beautiful, let's have a look. Oh, 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 she's so beautiful, let's have a look. Na 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 na, la 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 la. ये कंगन कितने का है? हेलो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की इस कंगन को पहने, उसका रेट मैं कैसे लगाऊं? फ्री में ले जाओ तुम। क्या तुझे ऐसा कहा उसने? अरे छोड़ दो मुझे, मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो, मैं छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी बीवी इसकी शक्ल ना पहचान पाए, ऐसे मारो। ओए, धंधा करने दिया तो कोई खूबसूरत लड़की आके कंगन मांगे तो बोलता है कंगन फ्री है। हमने सफेद कपड़े पहने हुए हैं तो हमारे लिए खून फ्री। बाकी कसम खा के कहता हूँ, अब मैं अपनी बीवी को भी फ्री में कंगन नहीं दूंगा। मेरी बहन के साथ गलत बात की थी ना तूने? यहाँ जमा हुए 10 गांव के लोगों को पता चलना चाहिए कि इस नालायक ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। इसकी जीभ काट कर फेंक दो, फेंक दो। ले जाओ। हाँ? अरे मुझे छोड़ दो। अरे अभी मुझे बाहर जाना है। एक और परेशानी। आपने जिसको फोन किया है बीएसएनएल ग्राहक को, वो संपर्क क्षेत्र से बाहर है। इसका तो एयरटेल का नंबर है, फिर ये बीएसएनएल क्यों बोल रहा है? The number you have dialed is switched off. The customer is dead. Please don't call again. अरे मामा, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था कब से। अरे मामा, भाग कर रहे हो? निकल लो। अरे रुक जाओ। अरे बहुत जरूरी काम है मामा, रुक जाओ। क्यों मामा, गया ना मुझसे यार। भाग क्यों रहे हो? वैसे कुछ बात नहीं है यार, संख्या शास्त्र के ज्योतिष के अनुसार आज टाइम अच्छा नहीं है, कोई भी फोन नहीं उठाने के लिए ही बोला गया है। बहुत बड़े कलाकार हो तुम मामा। अच्छा, वो जो हैं? मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे उसका क्या हुआ? तेरे फेस को मैच करने वाली पीस को मैं कहाँ से ढूंढूं यार? क्या मामा, आपसे बात नहीं करूंगा। गांव के सारे लड़कों के लिए आप लड़कियां ढूंढते हो, मेरे लिए एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो। मिडिल एज दूल्हे यार, तुझे शादी के सपने क्यों आ रहे हैं? मामा, ये कैसी बातें कर रहे हो? पुरानी चप्पलों की भी जोड़ियां बन जाती हैं, तो मेरी जोड़ी क्यों नहीं बन सकती है? मलिंगा, ये उल्लू का पट्टा तुझे नहीं छोड़ेगा। अनंतु, पुरानी चप्पल बोलते ही मुझे कुछ याद आया। हनुमान मंदिर की गली में एक अच्छी लड़की है, वो तुझसे सेट होगी, ये मैं जानकारी ले लेता हूँ। मामा, लड़की बहुत खूबसूरत है, देख करके आता हूँ। मेरे राजकुमार, मैं जाता हूँ। मामा, मामा, रुको मामा, मामा एक मिनट। बस रुक जाओ, अरे मलिंगा आ रहा है। छोड़ो 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 छोड़ो। कमीशन देने का वक्त आता है तो कहीं भाग जाता है। मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है क्या? हाथ पैर तोड़ दूंगा, हाँ याद रख। ए मोटू पंडित, ए अनिल, जाओ उस गधे पंडित को पकड़ कर ले आओ। ठीक है भैया, जाओ पकड़ कर ले आओ। जाओ।
तो कहाँ भाग रहा है? छोड़ दो। क्यों रे पंडित, हमें यहाँ देखते ही तू छुपकर भाग क्यों रहा था? हम लोगों को तो बेवकूफ समझता है क्या? इग्नोर कुछ नहीं भैया, कहीं आप मुझे दफन ना कर दो इसलिए डर रहा था। उसके अलावा दिल्ली में जो आपकी खूबसूरत बहन है उसके लिए इस गांव में लड़का कहाँ से खोजूं यही सोच रहा था। इस गांव में ढूंढ या किसी और गांव में ढूंढ, वो सब मैं नहीं जानता। देख, ये मेरी बहन का लेटेस्ट फोटो है। लापरवाही मत कर। जितनी देर होगी तो उतना ही मार खाएगा। तेरे लिए अच्छा लड़का नहीं ढूंढा तो गड्ढा खोद करके तेरे भाई लोग मुझे उसमें गाड़ देंगे। हाँ, अब तो तिथि और मुहूर्त मुझे ही निकालना पड़ेगा। तू मेरी आंखों के सामने मत रह, मेरे बैग में रह, सेफ रहेगी। किस्मत अच्छी है कि सड़क पे कोई नहीं है। सुरेश ने जो दिखाया था वो दूध की डेयरी तो मिल गई। यहाँ तो ताला लगा हुआ है भाई। घर में कोई नहीं है क्या? क्या कर रहे हो? भाई, ये घर वाले कहाँ गए हैं आपको पता है भाई? घर वालों को क्यों पूछ रहे हो? कुछ खास नहीं, इस घर में हमारे पुराने परिचित थे इसलिए। ऐसा क्या? अभी वो लोग पुलिस स्टेशन में हैं। अगर चाहिए तो जाके वहाँ उनका सुख दुख बांट के आओ। पुलिस स्टेशन में? लेकिन क्यों? एसआई का नंबर देता हूँ, फोन करके पूछ लो। आप क्वेश्चन करना, वो जवाब दे देगा। ठीक है? हम संस्कार वाले लोग हैं। संस्कार वालों को घर में रहना चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। ऑयल चेंज करने के लिए सिर्फ यही एक गैराज था, वो भी बंद हो गया है। सुरेश भी गांव में नहीं है, अब क्या करूं? अरे अनंत, तू ये यहाँ क्यों आ रहा है? ओ, दिमाग खाएगा, पकाएगा मुझे। सुनती हो? आजा आजा आजा। क्या हुआ? देख, वो उल्लू अनंतू आ रहा है। वो पूछे ना तो कहना मैं घर में नहीं हूँ, गांव में गया हूँ, ऐसा करके भेज दो। जाओ जाओ। कौन चाहिए आपको? ब्रोकर मामा नहीं है क्या? वो तो घर पर नहीं है, वो तो गांव गए हैं। हाँ, सच में? अच्छा ही हुआ ना। सुन 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 सुन, क्या हुआ? तू मत जा, तू अंदर ही जा, मैं समझा लूंगा। तू जा 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 जा। ओहो, ठीक से काम भी नहीं करने देते। मामा, क्या है? मामा 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 मामा, पैर क्यों पकड़ रहा है? उठ जा यार। अरे पैर क्यों पकड़ रहा है? उठ जा। मामा, आप ही मेरे भगवान है मामा। ज्यादा हीट की वजह से बॉडी पार्ट जल जाए उससे पहले मेरी एक शादी करवा दो मामा। मामा छोड़ छोड़, मेरा हाथ छोड़। मामा, क्यों सर खा रहा है मेरा? बहरी भी चलेगी मामा, अंधी भी चलेगी मामा, बस लड़की होनी चाहिए मामा। छोड़ 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 छोड़, हाँ छोड़। लड़कियों के भाइयों की परेशानी, अब इसकी परेशानी। माइनस इंटू माइनस प्लस, परेशानी टू परेशानी। राजा रानी। अनंतु, तेरे माँ बाप कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है मामा। मुझे मामा मत कहे, मुझे गुस्सा आता है। ठीक है मामा। फिर से मामा। ठीक है मामा। मामा, लड़की है। दिखाता हूँ रुक तो। ये लड़की पसंद है क्या? क्यों अनंतु, तुझे ये लड़की भी पसंद नहीं आई क्या? क्या मामा, आप भी ना। मैं कहाँ और ये लड़की कहाँ? जंगली फूल और गुलाब के फूल का कोई जोड़ी है क्या? कोई चांस नहीं, ये खुद ही नहीं मानेगी। जाने दो। अनंतु, इस लड़की को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। तुझे ओके है ना? खाली ओके? डबल ओके, ट्रिपल ओके मामा।
हाँ, पक्षी बोल रहा है माँ, पक्षी बोल रहा है। इस घर के यजमान के साथ कुछ खराब होने वाला है। पैसे लूटने की तैयारी चल रही है। शनिवार के दिन एक लाश मिलने वाली है। हाँ, पक्षी बोल रहा है माँ, पक्षी बोल रहा है। आगे की तरफ देखना। आगे ही तो देख रहा हूँ ना। कैमरे की तरफ देखो। कैमरे की तरफ देख। चश्मा हटाकर कैमरा नहीं दिख रहा, तुम बताओ किधर देखूं? ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, देखो। ऐसे। हाँ ये, हाँ ये। हाला इसे। दूल्हा राजा है। लड़का अच्छा है ना? अच्छा कमाता है, आदत का भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं गारंटी लेता हूँ। आगे पीछे भी कोई नहीं है। वाह वाह वाह, सुनिए जी, लड़का बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। हाँ। आपकी लड़की को ये लड़का पसंद है ना? देखते हैं हमारी बहन क्या कहती है। बहन, देखो फोटो दे दो। अमू तू भी देख ले। दो ना भाभी। भैया, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। शादी करूंगी तो इसी से। अबू को तो सिर्फ तस्वीर देखकर ही लड़का पसंद आ गया है। आप एक काम कीजिए, जी बात को आगे बढ़ाइए। क्यों जी? सही कहा तुमने। पंडित जी, जी। मेरी बहन के हाँ बोलने के बाद शादी में चाहे जितने रुपए भी खर्च होंगे उसकी कोई परवाह नहीं। उस लड़के को खरीदना भी पड़े तो भी शादी उसी से होगी, समझ गए? ठीक है साहब। अनंतु, हाँ, ये ना अब तक सिर्फ सोडा ग्लास था, अब ये कूलिंग ग्लास है। कैसा है? पहनो, पहन के देख, पूरी लाइफ कूलिंग हो जाएगी। कैसा है मामा? फुल कूल। सर, सर, हीरोइन को लेकर के आया हूँ। कहाँ हो सर? आओ, डायरेक्टर वो नहीं है, किसी काम से बाहर गया है। यही हीरोइन है क्या? क्या बात है, गजब। लेकिन ये उसको पसंद नहीं आएगी, मुझे ये बहुत पसंद है। सर तो हमारी फिल्म में वैसे भी विलेन ही है ना। हीरोइन तो आपके लिए है। जाओ वहाँ बैठ जाओ। ठीक है। सुनीता, पार्टी के पास अच्छा पैसा है, दोनों मिलकर लूट लेते हैं। देखो, इस घर को बेचकर हम दोनों आपस में बांट लेंगे। फिर मैं और तू राजा रानी। कैसी रही है? अबे डायरेक्टर, तेरी तो मेरे बॉस का घर बर्बाद करने आया है तू। कल ही एक साधु बाबा बोल के गए हैं कि इस घर में किसी की मौत होने वाली है और वो तू है। ए बिरयानी बॉयज, इसे उठा के अंदर बंद कर दो। चलो। अमू, हाँ, लड़का बहुत ही शांत दिखता है। इस तरह के कपड़े ना पहनकर कुछ और कपड़े पहन ले बेटी। मैं क्यों एडजस्ट करूं? वो लड़का भी तो मेरे लिए एडजस्ट कर सकता है ना। अम्मू, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी ये सारी जिद अब नहीं चलने वाली। हाँ सही कह रही है। ठीक है। अनंत, तुम इस गेटअप में सुपरस्टार हीरो लग रहे हो। अब कौन लड़की तुझे देख के मना करेगी बोल? सच में मामा? हे भगवान, कितनी बार बोला है कि मेरा नाम महादेव पंडित है। जानते हो, सब मुझे प्यार से मामा 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 बोलते हैं। एक तू है, जैसे किसी को मामा बुलाते हैं ना, वैसे ही तू बुलाता है। सच में मामा? देख, घर नजदीक आ रहा है। गंभीर बन, गंभीर बन। हाँ।
उनके आने से पहले तुम लोग आ जाना। ठीक है भैया। नमस्कार यजमान जी को। ओह, आ भी गए। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। बैठो। बैठो बेटा, बैठिए पंडित जी। ये हमारा अनंतु। नमस्ते। हाँ, नमस्ते भाई। अरे सुनती हो, पंडित जी लड़के को लेकर आए हैं। हाँ। बहन को लेकर आओ। अच्छा अच्छा। चलो वो आ गया है, चलो। हाँ आनंद, ये हमारी जान से भी बढ़कर है, हमारी छोटी बहन। देख लो। हाँ वो तो है। आनंद, शहर में काम क्या करते हो? प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है। भाग्यमती, ये कप प्लेट लेकर जाओ। अरे रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ये ना बेंगलोर जैसे बड़े शहर में काम करता है, बहुत ही डिसेंट लड़का है। क्या डिसेंट? कितना भी बड़ा और डिसेंट आदमी होगा तो भी घर के अंदर ये कूलिंग ग्लास पहनकर नहीं आएगा पंडित जी। इसको बोलो ये निकालने के लिए। इसे निकाल दो, और डेंजर लोग है ये। निकालूंगा तो ब्लर दिखेगा। अगर नहीं निकाला तो ये हम लोग का कीमा बना देंगे। निकालो। भैया। क्या बहन? मुझे इनसे 2 मिनट के लिए कुछ पर्सनली बात करनी है। जरूर बहना, तेरी लाइफ का सवाल है। अनंत, मेरी बहन को तुम्हारे साथ कुछ पर्सनली बात करनी है। जाओ दोनों बात करो। मामा अब क्या करूं? देख तू बिल्कुल चिंता मत कर, बिंदास जा, मैं हूं ना। ये शर्माता बहुत है, मैं इसे रेडी करके लाता हूँ। ठीक है तैयार कीजिए। जाओ। आ। मामा डर लग रहा है मामा। अरे मैं हूं ना, तू डर मत, बिंदास जा। एक काम कर, दूसरा पैर उठाते ही बाएं की तरफ 4 कदम आगे चल, उसके बाद दाहिने मुड़ना। 3 कदम चलने के बाद उधर एक कमरा है, उसमें ही होगी। गो 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 जा। जा जा, अरे जा, उधर कहाँ, इधर इधर जा जा। ये क्या है? अरे 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 अरे, जमीन पे चलने को बोला था, तू तो हवा में चल रहा है, समझा ना? ऐसे ही 4 कदम आगे जाके दाहिने मुड़ के 3 कदम आगे जाके रखना था, वही वो रहती है। अच्छी। ये नया नारियल का झाड़ यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? शायद डेकोरेशन के लिए रखा होगा, लेकिन इसके उस पार कैसे जाऊं मैं? साहब जी, शादी होने तक तो रुक जाइए ना। शादी होने के बाद फिर आप तुम कम वाली हो क्या? हाँ। अमृता कहाँ है? अच्छा वो तो यहाँ है। ड्रेस चेंज कर ली है, अब देखती हूँ वो आकर कैसे रिएक्ट करता है। आओ ना, बैठो। सॉरी। ओहो, ये तो बहुत चालू लगता है। शादी होने के बाद मेम साहब का पता नहीं क्या होगा। तुम तो बहुत नॉटी हो, लड़की देखने आए हो,
और आज ही शुरू हो गए। वैसे हाँ? इन कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तुमने बताया ही नहीं। कुछ बोलने के लिए कुछ दिखना भी तो चाहिए। क्या हुआ? मैंने कहा सुपर लग रही हो। मतलब आपको इस तरह के कपड़े पसंद है ना? हाँ, आप कैसा भी ड्रेस पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, और उसमें फिर ये ड्रेस तो बहुत खास लग रहा है। हाँ। लड़का बहुत ब्रॉड माइंडेड है। तो अब आप भी कुछ बात करो ना। लेकिन बात क्या करूं? हाँ? बुलाया आपने? नहीं, खुजलाया। आप बहुत अच्छा हंसती हैं, और आपके ड्रेस का कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा, हाँ। और क्या बोलूं? हाँ? आपका 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 बस आगे कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलूं? सब कुछ तो आंखों से बोल दिया। बहुत नॉटी हो आप। कहीं कुछ तो मिस हो रहा है। क्या देखा था मैंने? कुछ पूछ रहे हो क्या? कुछ भी तो नहीं पूछा। तो ठीक है फिर। अब आप जाइए, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ भाभी, भाभी क्या कहा था आपने? लड़का बहुत अच्छा है, जस्ट कर, वैसा कर, ऐसा कर। अंदर क्या हुआ पता है? क्या बोल रही हो बेटी? बोल अनु। क्या हुआ अनु? यहाँ क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, मुझे आप ओके हैं, मैं आपको ओके हूँ कि नहीं ये पूछने के लिए रुक गया था। हाँ? अब सुनो सुनो, क्या हुआ आपको? अरे अम्मू, दीदी, क्या हुआ बताइए? वो बंद करो तुम लोग, क्यों हंस रही हो? क्या हुआ बताओ? मार डालूंगा तुम लोगों को। क्या हुआ दीदी? यहाँ सबके सामने ऐसे नहीं बोल सकती, इधर आइए ना। अरे पंडित जी, तुम्हारा लड़का अंदर डर कर खड़ा है, जाओ लेकर आओ। अच्छा, वो अंदर ही खड़ा है? इसके कौवे की तरह खड़ा है, जाओ। अच्छा, शौक लग गया। मैं जाता हूँ। पंडित जी साहब जी, मेरी बहन ने कहा है कि वो अनंत के सिवा और किसी से शादी नहीं करेगी। भाई साहब, आप ही मेरे भगवान हैं। ये क्या? अंदर आया तो कमर पकड़ता है, बाहर आया तो पैर पकड़ता है। पंडित जी, ये क्या है? ये लड़का काम वाली के पैर क्यों पकड़ रहा है? वो डर से शौक। डर के मारे। अनंत, उठ जाओ बेटा, मेरे पैर इधर हैं, उठ जाओ। क्या बात है, कितना अच्छा लड़का है। अनंत, देख रही हो कितना अच्छा लड़का है। बड़ों के लिए कितनी इज्जत है इसके दिल में। हाँ रत्ना, अब क्या जल्दी शहनाई बजेगी? जी बिल्कुल। शुभस्य शीघ्रम। साहब जी, हम निकलते हैं। नमस्कार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अनंत, शौक लग गया? चलो निकलते हैं। आजा। लड़का बहुत ही भोला है ना? ए अम्मू, चांस मत छोड़ना। ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। अनंतु,
आखिर में तुमने लड़की को पटा ही लिया। लड़की कितनी सुंदर है ना? तू भी सुंदर है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, मेरी कमीशन की गारंटी। ऑफिस से ही फोन होगा। हाँ? मामा। हे अनंतु, हाँ? आंखों के अस्पताल में डॉक्टर मिथुन है। मैंने तेरे बारे में उनको सब कुछ बोल दिया है। तू अभी जाके उनसे मिल। मामा। तेरे सोडा गिलास को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मामा, तुम सच में सच बोल रहे हो मामा? हाँ भाई। हाँ? मामा, आपका ये प्यार देखकर मेरे चारों आंखों से आंसू बह रहा है मामा। कहीं से भी पानी आए, मेरा कमीशन अगर कम किया तो तुझे मार दूंगा। मामा, अभी आकर मार डालो मुझे। क्या बोला? मामा, मैंने ये कहा कि अगर मैंने आपको कमीशन नहीं दिया तो मेरे घर का सामान ले जाना। नहीं दिया तो मैं वैसा ही करूंगा। ओके ओके मामा, अब मैं वहां जा रहा हूँ मामा। हाँ। ओह, नेत्रदामा, डॉक्टर मिथुन पै। थोड़ा करीब आइए, इसे निकालिए। हाँ, बस बस। आँख से आँख मिला। अच्छा है पंडित जी, मेरी बहन के लिए आपने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। मेरी बहन ने मुझे मना लिया, इसीलिए ये शादी हम यहाँ कर रहे हैं। वरना मैं ये शादी अपने गांव में 10 गांव के सामने करता। मेला मेला लगा देता मैं। अभी भी टाइम नहीं गया है, देखते रहना क्या करता हूँ। 10 गांव के लोगों के लिए पूरा भंडारा रखूंगा, समझ गए ना? ओहो, आओ आओ आओ, आया आया, अभी आया। खिलाएंगे खिलाएंगे। क्या हुआ? मैं कॉल कट कर रहा हूँ और तू करते ही जा रही है। अच्छा ही हुआ है। मर जाएगा तो भी कोई बात नहीं, मर जाएगा तो फेंक देंगे बाहर। इतने लोगों का खाना खराब कर रहा था तू, हाँ? नालायक कहीं का। गलती हो गई, मैं ठीक करता हूँ। अरे सांभर में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो इसे छोटी सी गलती कह रहा है, हाँ? नालायक, अगर मेरी बहन को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई ना, और उसमें भी गलती हो गई, शादी के खाने में कहीं से भी कोई गड़बड़ी हुई ना, गलती हो तो गई। ये बात
मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, समझा तू? नालायक, मारो इसे, मारो। मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर लापरवाही करता है, हाँ? ए, ले जाओ इसे, ले जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है। लड़की के भाई लोगों का इतना बड़ा टेरर है क्या? खाने में नमक ज्यादा होने से कोई इतना मारता है क्या? अगर उनकी बहन की जिंदगी खराब की तो कहानी खत्म हो जाएगी। ओह अनु, के गले में पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय मुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरे। बहुत खुश रहो। अनु, लगता है तू तो फंस गया यार। वर वधू खड़े हो जाइए। हाँ, उठिए दामाद जी, उठिए उठिए उठिए। ध्यान से। संभाल के बहन। क्यों इतनी जल्दबाजी में लेकर आया है? थोड़ी देर और वहाँ लड़कियों के साथ बैठता ना। अनु, शादी तो कर ली, अब आगे क्या करेगा? और क्या, वही वही। ए, उस दिन दूध की डेयरी में उस आंटी के साथ भूल गया क्या? तू मुझे इस तरह से डरा मत यार, चुप रहे अभी। डरने की ही बात है। उसके भाई लोग किसी छोटी सी बात के लिए खाना बनाने वाले कुक को कुत्ते की तरह मार रहे थे। अगर तूने कुछ गलत किया तो काट डालेंगे। सुरेश, अब क्या करें हम लोग? पहले जाके चेक करवा ले। सर रिपोर्ट आ गई क्या सर? रिपोर्ट आने में अभी 3 घंटे और लगेंगे। 3 घंटे और हाँ। लगेंगे? मामा मामा, दीदी बुला रही है, कुछ बात करनी है। ऊपर है, आप जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा। नमस्ते। अरे बाप रे बाप। कितना टाइम हो गया? आ गए। वो सुबह से आपसे बात नहीं हो पाई है ना, इसलिए मैंने आपको पर्सनली बात करने के लिए बुलाया। बोलो। अभी बोलोगे? हाँ? बोलो मुझे। बोल। वो मैं यही चाहती थी कि मुझसे शादी करने वाला आप जैसा हो, और फिर मुझे आप मिल गए। आप मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारे होने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। हमारा फ्यूचर इमेजिन करके मैं अपनी खुशी को रोक ही नहीं पा रही हूँ। इसकी इच्छा मैं पूरी कर पाऊंगा या नहीं? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, जल्दी से जाकर आता हूं मैं। ओके, आकर बात करते हैं, ठीक है? सर, HIV क्यों टेस्ट करते हैं? HIV क्या होता है? देखिए सर, HIV ह्यूमन बॉडी का इंटरनल वायरस है। जिसे एड्स होता है, वो अगर किसी के साथ संबंध बनाए तो संबंध बनाने वाले को भी हो सकता है। उसका ब्लेड, सिरिंज कुछ भी हो, किसी और को यूज नहीं करना चाहिए, उससे भी एड्स हो सकता है। अच्छा सर। वहाँ मेरे टेबल पे 10 रिपोर्ट्स रखी हैं, उसमें से 3 लोगों को एड्स है। बेचारे, उनका क्या नसीब है। जिस किसी को भी एड्स होता है, अगर ये बात उसे पता चल जाए तो उसे किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए।
रिपोर्ट मेरी HIV पॉजिटिव। मतलब मुझे एड्स है। अरे अरे इसको क्या हो गया? रिपोर्ट देख के ये क्यों भाग रहा है? अरे क्या हो गया भाई तुम्हें? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था? छोड़ दो मुझे, मेरे बहन को छोड़ दो। छेड़ेगा? अनंत भाई साहब, भाई साहब, अनंत, पुरोहित जी बोल रहे थे कि तुम्हारी राशि के हिसाब से आज तुम्हारा अच्छा दिन है। इतना अर्जेंट क्या था भाई साहब? और 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर देते ना। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? साहब जी, आज इसके फर्स्ट नाइट का मुहूर्त है, इसलिए ये सबके सामने कैसे बोल सकता है? अंदर से इच्छा होते हुए भी कैसे कह सकता है ये? अनंत, तुम इतने बुद्धिमान हो, ये बात मुझे आज पता चली। पुरोहित जी। जी। अब मैं क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। पुरोहित जी, आपको ना मेरी एक मदद करनी होगी। सुनो, आज के रात का ही समय रखा है, उससे पहले रखने का तो समय ही नहीं उठता। दोपहर में तुम वो कार्य नहीं कर सकते। नहीं वो नहीं। 1, 2, 3 आपने जो मुहूर्त बताया है उसे 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए ना। फर्स्ट टाइम को पोस्टपोन करने वाला ये मैं पहला लड़का देख रहा हूँ। चलो छोड़ो, मैं तुमसे वो कारण नहीं पूछूंगा। आजकल के लड़के कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करते हैं क्या पता। रोमांटिक जमाना है। साहब जी, मैं निकलता हूँ। ठीक है, जी, चलिए, नमस्ते। नमस्ते। जी अच्छा ठीक है। नमस्ते। देखो भाई मूर्ति, तुम सजावट में कोई कमी मत रखना। ठीक है भैया। और सुनो छोटे जी भैया। तुम खाने पीने मिठाई विठाई में कोई कमी जी, मत जी। रखना। ठीक प्रीति, है। तुम सारी व्यवस्था देखो, जाओ जाओ। मैं देखती हाँ। हाँ, आज हमारी छोटी बहन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जजमान जी, एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक कैसी? क्या बात कर रहे हो तुम? वो क्या है कि आपकी बहन की कुंडली में एक छोटा सा दोष है। मैं बताना भूल गया था। उसके हिसाब से मुहूर्त 3 दिन के बाद आएगा। ए, अभी तो बक रहा था कि मुहूर्त बहुत अच्छा है। मुहूर्त देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मूर्ति छोड़ दो उसे, छोड़ दो भाई। काम आगे बढ़ने से पहले इसने बता दिया ना, जीवन दान दे दो। ए, तू जा निकल। बच गया, नहीं तो मार ही डालते। हाँ चलो चलते हैं, चलो। इतने से के लिए ये हाल, आगे क्या होगा? हे भगवान, 3 दिन गुजर गए, फर्स्ट नाइट आ भी गई।
एड्स का पेशेंट है और मेरी बहन की जिंदगी खराब कर रहा है। अरे क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? कुछ बताओ तो सही। आज मेरे जीवन का बहुत ही खराब दिन है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल आज ही के डेट पर 5 साल पहले मेरे माँ बाप दोनों एक साथ 2 व्हीलर में खुशी खुशी आगे जा रहे थे, तभी एक लॉरी ने आकर उन्हें टक्कर मार दी और वो दोनों उसी जगह गुजर गए। आज ठीक उसी दिन फर्स्ट नाइट करना पड़ रहा है। मुझे फर्स्ट नाइट करने का मन ही नहीं कर रहा है, कैसे कर सकता हूँ? अच्छा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए हमारी फर्स्ट नाइट से ज्यादा आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तुम सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा, माँ, पापा, माँ, पापा, माँ। गुरुदेव, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ, कृपा करके उसका कोई हल बता दीजिए। क्या है तुम्हारी समस्या? अरे ये कोई छोटा मोटा दोष नहीं है, बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। कोई बात नहीं, जितने पैसे लगते हैं लगने दीजिए, लेकिन कृपा करके मेरी समस्या का हल बता दीजिए गुरुदेव। हाँ 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 2 3 4 5। क्या भाई, तुम्हारी कुंडली में राहु केतु घर बसा लिए? तुम्हें तो दो दो दो। क्या हुआ गुरुजी? इतने पैसे में इतना ही आएगा। ये लीजिए, अब आगे बताइए गुरुजी। तुम्हें एक दोष है, वो भी स्त्री दोष। इस दोष से निवारण पाने के लिए 12 बजे दोपहर को बिना कपड़ों के ऊ ऊ ऊ। क्या हुआ गुरुजी, आगे बोलिए। तुमने जितना पैसा दिया उतने में इतना ही आएगा। ये लीजिए। जमीन पे लेट के घूमना पड़ेगा, वो भी आज के दिन ही उपवास रख के। स्वा स्वा स्वा। फिर से कैसे रटक गई? ये लीजिए गुरुजी। स्वामी जी के मंदिर में करना पड़ेगा। मेरे भगवान जी, जिस्म पे चाहत रख के अब तो मेरा ही जिस्म कांपने लग गया है प्रभु। मुझे और मेरी उम्र के सभी लड़कों को अच्छी बुद्धि दे के रक्षा करना प्रभु। ओहो, ये अभी तक इंतजार कर रही है। ओह नो। सुनिए, ये क्या आपको चोट कैसे लगी? अब तो इसे भी पता लग जाएगा। वो क्या है ना अम्मू, वो मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिले इसलिए मैंने मंदिर की परिक्रमा की थी, इसलिए ये सब निशान हो गया। क्या यार, आप भी कुछ भी करते रहते हो। नहीं करना चाहिए था पर कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अच्छा तो मैं नमक का सेक देती हूँ। एक शेक से तो मैं किसी तरह से बचकर यहाँ पहुंचा हूँ, अब ये फिर से मुझे एक सेक देना चाहती है। शेक प्लस सेक स्मोक। क्यों किया आपने? कितनी चोट लग गई है देखो। और कहाँ कहाँ लगी है? तू 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 क्या बोल रहे हो?
तू मुझे ऐसा हो गया, देखो ना ये बहुत ही गर्म है, थोड़ा आराम से सेको ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो दे। सुनिए सुनिए ना, सुनिए सुनिए, सुनिए ना। छोड़ेंगे नहीं इसे, मारो इसे, मारो इसे। अरे बाप रे बाप, सुनिए, अब क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? कोई मुझे यहाँ मार रहा है। हाँ? यहाँ कौन आएगा आपको मारने? मेरे माँ बाप मार रहे हैं स्वर्ग से। ओह, ऐसा? अम्मू, मैं बाहर जाकर नहाकर बत्ती लगा के सॉरी बोल के आता हूँ, ठीक है? ओके। मेरी प्यारी अम्मू। ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। हाँ, ठीक है। जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश हरे। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही हूँ साहब। जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश हरे। क्या हुआ साहब? यहाँ सब देख लेंगे इसलिए डर रहे हो क्या? चलिए ना, आपको ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आओ ना, बस थोड़ी देर की बात है, आओ ना। साहब देख, तू अगर नहीं जाएगी ना तो मैं जरूर कुछ कर दूंगा तुझे। मैं भी तो वही चाहती हूँ साहब, चलिए ना। साहब सुनिए मेरी बात। चलिए ना। नहीं तू जा 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 यहाँ से, जा। चली गई, बच गया मैं। ये तो सो गई है, आज रात के लिए तो बच गया मैं। और 1000 का क्या हुआ? क्यों सिर हिला रहा है तू? क्या हुआ? ए थू, ये ले जा। सब के सब निकम्मे हैं, हराम का खाने की आदत है। हेलो, हाँ बोलो। क्या? आज ही काम पर आना पड़ेगा? मेरी शादी थी इसलिए तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी ना। नहीं आया तो काम से निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ दामाद जी, क्यों इतने टेंशन में हैं? देखिए ना भाई साहब, ये ऑफिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। शादी के लिए मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी और अब ये फोन करके मुझे कह रहे हैं कि आज ही काम पर लौटना होगा, नहीं तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, दामाद जी, वो क्या आपको काम से निकालेगा? आप खुद ही उसका काम छोड़ दीजिए। आप हमारे घर के दामाद हैं, राजा की तरह रखेंगे हम आपको। ऐसा नहीं होगा भाई साहब। क्यों नहीं होगा? मैंने उनको एग्रीमेंट बना कर दिया है। आपने एग्रीमेंट बना कर दिया है ना? एक काम कीजिए, उस ऑफिस को आप अपने नाम पर करवा लीजिए, चाहे कितनी भी कीमत होगी मुंह पे मारूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा भाई साहब, नॉट फॉर सेल। मतलब? नहीं बेच सकते हैं। तो अब क्या करें? जाना ही पड़ेगा भाई साहब। लेकिन दामाद जी, अब हमारी परंपरा के हिसाब से मैं अपनी बहन को आपके साथ इतनी जल्दी नहीं जाने दे सकता। मैं भी तो ऐसा ही चाहता था ना। हाँ? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है भाई साहब।
ऐसा है। हाँ। अरे रो मत रो मत, हाँ। आपकी परिस्थिति में समझ सकता हूँ, एक बार जाकर आइए। हाँ, आप जैसा बोले भाई साहब। ठीक है दामाद जी, ठीक है। भाई साहब, अम्मू को बता दीजिएगा, मैं ऐसे ही निकलता हूँ भाई साहब। हाँ, ठीक है, बता दूंगा। आपके पैर छू लेता हूँ भाई साहब। अरे रे, खुश रहो, खुश नहीं, रहो। छूने अरे, दीजिए कोई ना। बात नहीं, पैर मत छुओ। नहीं छू। क्या संस्कार है। हाँ। हाँ। तुझे क्या लगता है? हाँ, बोल ना। शादी के बाद बॉस की परेशानी खत्म हो गई। क्या बात है, ना आज बीवी की परेशानी न किसी और की परेशानी, आराम से सो सकता हूँ। हाँ? घर का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? लगता है यहाँ कोई चोर आया था। हाँ? हाँ? ए, तू यहाँ क्यों आई है? घर का दरवाजा क्यों खोला? मेरे घर को लूटने आई हो? नहीं साहब, हाँ। मैं तो आपको लुटने हाँ। आई हूँ। मूर्ति, अब जाके मन को शांति मिली। हाँ? ओहो दामाद जी। भाई साहब, भाई साहब, आप भी आए हैं? अंदर कैसे आ गए? कैसे आ गया मतलब? हाँ। कब क्या आए हुए हैं? हाँ। बाहर कब तक बैठे रहते? हाँ। देखा तो दरवाजा बंद था। हाँ। मैंने इसको कह दिया, इसने धाड़ करके तोड़ दिया। हाँ। दरवाजा खुल गया और हम लोग अंदर आ गए। ओह, हाँ। अच्छा हुआ। इतना ही नहीं दामाद जी, हमने पुरोहित जी को बुलाकर उनको कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुहूर्त निकालो, और अपनी बहन को साथ में लेकर आ गए। हाँ, वो भी आई है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हाँ, हुआ। बहुत अच्छी बात है। बहन, हाँ भैया। यहाँ आओ। अब मैं इस पिशाचनी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं? हाय, हाय। कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? आप छोड़ेंगे तो भी हमें छोड़ना चाहिए ना दामाद जी। नहीं, अब आपने लड़की छोड़ दिया ना, अब मैं इसे ठीक रखूंगा। वैसे ये काम वाली को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि देखो दामाद जी, हमारी बहन को हमने तोता की तरह पाल कर रखा है। तो इस गिद्ध के हाथ में क्यों दे दिया है? क्या कहा दामाद जी? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं। देखो, मेरी बहन को जन्म से लेकर आज तक एक चीज भी इधर से उधर रखने की आदत नहीं है। फूल की तरह संभाल कर रखा है हमने इसे। देखो, आज के बाद आपका हर काम यही करेगी। मेरा हर काम यही करेगी? हाँ दामाद जी, अब मेरा मतलब है कि आपके घर का हर काम। बाप रे, मुझे घर के काम वाली नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब, एक मिनट जरा अंदर आइए। क्या हुआ दामाद जी? भाई साहब, आप उसको यहाँ छोड़कर जाइएगा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आपकी बहन मतलब मेरी बीवी शॉपिंग के लिए जाएगी, ये अकेली रह जाएगी। तो बगल के घर वाले लड़कों को पटाकर ये उनके साथ भाग जाएगी। उसने अगर इसे विदेश भेज दिया तो पुलिस आकर किसे पूछेगी? हाँ, फिर हम कहाँ रहेंगे? 1 2 3 4 4 3 2 1। आपको ये अच्छा लगेगा? नहीं। देखो दामाद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम गांव जाते समय उसको भी साथ में लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे रखा करो। भाग्यमती। जी साहब। कल हम लोग गांव जा रहे हैं, तुम अपना सामान तैयार रखना। अरे अरे, क्या हुआ साहब? जितना बोला उतना करो। ठीक है। चलो। मैंने क्या किया? गाँव तो कल जा रहे हैं ना, तो आज रात को प्यार का मौसम। मेम साहब दूध पियेंगी तो सुबह तक नहीं उठेंगी। उसके बाद मैं और साहब जी एकदम अकेले, कोई भी हम दोनों को परेशान नहीं करेगा। ये सही रहेगा। मेम साहब, दूध है आपके लिए। नहीं चाहिए। अरे मना मत करिए मेम साहब, ये ऐसा वैसा दूध नहीं है। इसे पीने के बाद
शरीर में शक्ति आ जाएगी। रात भर नींद नहीं आएगी मेम साहब, और उसके बाद आप भी सर को सोने मत दीजिएगा मेम साहब। ऐसा क्या? चल चल दे दे। ये लीजिए, पीजिए ना मेम साहब। हाँ हाँ मैं पीती हूँ, तू जा। जल्दी पीजिए ना। हाँ ठीक है, जा ना। आज की रात तो स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। अगर ये दूध मैं उन्हें पिलाऊं तो वो भी तो नहीं सोएंगे ना। और ना मुझे सोने देंगे। ओह, आज तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। कुछ तो प्लान किया होगा इसने। आज मैं इससे कैसे बचूं? हाँ? हाँ सुनिए, यहाँ आइए ना। बैठिए ना, पास आइए ना। ये दूध पीजिए ना, पीजिए ना। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे आदत नहीं है। नहीं पियेंगे ना तो मैं, भैया। नहीं, दूध के लिए भाई को क्यों बुला रही हूँ? हाँ तो मैं बोल रही थी कि कैसा लग रहा है दूध पी के? सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, सुनिए। क्या हो गया? बात कीजिए ना मुझसे। भाग गया, भाग गया। उठिए ना। अरे अरे क्या हुआ मेम साहब? देखना क्या हो गया। तूने जो दूध दिया था वो पीकर ऐसे लेट गए। अरे अरे, दूध इन्हें क्यों पिलाए मेम साहब? हाँ? तूने ही तो बोला था ना दूध पियेंगे तो शक्ति आएगी, ये होगा वो होगा, इसलिए पिलाया। मुझे लगता है वो शक्ति की दवाई समझ के मैंने नींद की दवाई डाल दी होगी दूध में। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। नींद की दवाई तूने क्यों रखी है? वो क्या है मेम साहब, आजकल मुझे ना रात को नींद नहीं आती है, इसलिए अपने पीने वाले दूध में नींद की गोली डाली थी। लगता है गलती से आपको दे दिया वो मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा। मेरे प्यार का मौसम। अमू, पता नहीं क्यों मुझे तुझे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है बेटा। दामाद जी भी अभी सोकर नहीं उठे हैं, उनको बिना बताए जाना भी अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं भैया, वो कल जब आए थे तो बहुत थके हुए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं। हम चलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है अनु, हम लोग चलते हैं। बाय बाय। चलो भाई, हम चलते हैं बेटा, संभल कर। क्या बात है। भैया उदास मत हो बहन, हमारे दामाद जी हमसे भी 10 गुना ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। देखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर कभी कोई तकलीफ आए तो तुरंत मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हम चलते हैं बेटा, चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ, और पहुंचते ही मुझे फोन करना। भाभीयों से कहना मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। ठीक है, मैं बोल दूंगा। ठीक है, चलता हूँ ना। बाय। मेम साहब, जब साहब उठ जाए ना तो उनसे कहना मुझे फोन करे। तू अपना ये हिलना डुलना बंद करेगी? अब जा। बाय। तड़पा के प्यार दिया, अब ना रह पाऊंगी। आज मुझे है ये पल मिला, अब ना छोड़ूंगी। सुनिए, उठिए ना, उठो बाबा। भाई साहब किधर है? भाई साहब, स्नान कर लिया क्या भाई साहब? वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नाश्ता करके गांव भी चले गए। अच्छा हुआ चले गए। अरे मुझे बताकर नहीं जा सकते थे क्या? बिना बताए चले गए। मैंने ही सोचा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए जगाया नहीं। देखो, अभी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है ना।
अरे पका हुआ आम खाना भी नसीब में नहीं है, बस सिर्फ देख सकते हैं इसे। हाँ? हाँ? अगर इसे भूलना है ना तो टीवी देखना होगा मुझे। आज मुंबई में एक पत्नी ने अपने पति को बेरहमी से मार दिया। सूत्रों से पता चला है कि उसका पति उसको खुश नहीं रखता था, इसलिए वो पत्नी परेशान होकर के अपने पति का कत्ल करने पर मजबूर हो गई और उसे मार दिया। सुनिए, जूस पी लीजिए। आ रहा हूँ। अभी अभी जूस मांगे थे और अभी कहाँ गायब हो गए? हाँ? इधर हूँ। सुबह शाम मैं अपनी बीवी के साथ बस टॉम एंड जेरी ही खेल पाता हूँ। अपनी प्रॉब्लम मैं किसे समझाऊं? हेलो। बहुत मुश्किल में हूँ यार। ओ अनंत। हाँ, मैं अनंत ही बोल रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? तुमसे बहुत सारी बातें करनी है यार, थोड़ा समय निकाल कर मुंबई आएगा? मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन मैं उसे निपटा कर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? इतना एहसान करके मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट ला दे यार। ठीक है, सुन, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, फ्री होके तुझे कॉल करता हूँ। ओके, बाय। कहाँ है? देखने रही है, कुछ नया प्लान किया है क्या? हे भगवान। अम्मू, क्या हुआ? जरा रूम में आइए ना। रूम में? आते ही रूम में? हे भगवान, बचने के लिए कोई रास्ता बता दे। क्या हुआ अम्मू? आप कुछ मत बोलिए। समझ गया। हाँ? समझ गया। व्रत रखा है ना तुमने, तुम भी बात नहीं कर सकती, मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुम मेरे पास नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम अपने लगेज पैक करके गाँव जा रही हो, क्यों है ना? जी नहीं। तो फिर हम दोनों का हाँ? मिलन होने वाला है। हाँ? मिलन होने जा रहा है? हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। हनीमून जा रहे हैं? आपका लगेज रेडी है, मेरा भी लगेज रेडी है। अब बस हम दोनों को रेडी होना है और चले जाना है। नहीं अम्मू। क्यों नहीं? अब वही होगा। मैं जाकर रेडी होती हूँ, आप भी रेडी हो जाइए, ठीक है ना? भगवान, मेरे भगवान, ये तो बहुत फास्ट है। ये तो छोड़ेगी नहीं और मुझसे कुछ होगा नहीं। हेलो, हाँ बोलिए सर। एक्सक्यूज मी, यस, वन सिंगल रूम प्लीज। कोई रूम खाली नहीं है मैडम। हाँ? रूम खाली नहीं है? ये क्या अम्मू, तुमने तो कहा था प्लान किया हुआ है। सब प्लान किया था, हाँ। लेकिन रूम तो यहीं आकर बुक करूंगी ना। तो कौन सा काम किया था तुमने? इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इस होटल में नहीं तो किसी और होटल में रूम मिल जाएगा, डोंट वरी, चलो। यही अच्छा चांस है। हाँ, अम्मू, अम्मू। अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि हम पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, होटल ढूंढने के लिए ज्यादा घूम नहीं सकते। मेरा एक फ्रेंड यही गांव में रहता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम एक रात के लिए उस घर में रुक सकते हैं। फ्रेंड है? हाँ। ठीक है। ओहो, आओ दूल्हे राजा और रानी। हैं? आओ रे, आ जाओ। वेलकम करने का तेरा तरीका बहुत अच्छा है। शादी में क्यों नहीं आया तू? सॉरी अनंतु, तुझे तो पता है ना हमारा प्रोफेशन कैसा है। ठीक है डॉक्टर रमेश। बाय द वे, ये है मेरी वाइफ अमृता, अम्मू बुला सकते हो। हेलो। हेलो। ठीक है ठीक है, रनिंग करके आए हो, बहुत थक गए होगे, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाना खाते हैं। चलो। ठीक है यार, चलो अम्मू। अच्छा, खाना कैसा था? आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना था। और तुझे? अच्छा था। अब सुनिए ना, अब चलें क्या? अम्मू, मैं अपने इस दोस्त से बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ। तुम अपने रूम में जाओ, मैं इसे थोड़ी देर बातें करके आता हूँ, रेस्ट ले लो। अरे नाराज मत हो जानू। ओके, चलो यार। इन्हें तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। आज देखती हूँ। क्या हो गया? क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों है तू?
मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है भाई मेरे। क्या है बताना। ये कहाँ चले गए? मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा हुआ हूँ। समस्या है तो सोल्यूशन भी होगा, बता क्या है। मेरी समस्या का कोई हल नहीं है यार। मतलब? क्या यार, तूने ऐसा कैसे कर दिया? नहीं। ये सब तुम्हारी पत्नी जानती है? नहीं। कितनी बड़ी गलती कर दी तूने यार। देखो, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। मेरी इस गलती के लिए चाहे तो मुझे गाली दे दो या मार लो मुझे। मैंने गलती की है यार। देख, गलती करके समस्या खत्म तो हो नहीं जाएगी, चाहे तुम कितनी भी गाली बक लो यार। ठीक है, तू अब तू जा, नई जगह है, तेरी बीबी इंतजार कर रही है। मुझे एक इमरजेंसी कॉल है ऑपरेशन करने के लिए। मैं अभी जाऊंगा तो सुबह ही लौटूंगा। सुबह आऊंगा तब बैठ के बात करेंगे। ठीक है यार। हाँ? अम्मू, ये कहाँ चली गई? हाँ? अम्मू, हाँ? अम्मू, अम्मू, छोड़ो मुझे। क्या हुआ अम्मू? तुम रो क्यों रही हो अम्मू? बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? तो सुनो, तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा होता मैं मर जाती। तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो अम्मू? मुझसे बात मत करो। तुम नीचे अपने दोस्त से क्या बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली है। तुमसे तो अच्छा किसी भिखारी से शादी कर लेती। तुम राजा की तरह रहते हो लेकिन एक झूठी जिंदगी जी रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जीने का कोई फायदा ही नहीं है। अम्मू, मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें बताने की, लेकिन क्या बताने वाले थे? कि मेरी नीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ वहाँ मुंह मारता हूँ और उसी वजह से एड्स की बीमारी पाल रहा हूँ। सब कुछ पता था तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? इंसानियत नहीं है क्या तुम में? सच कह रहा हूँ, ये बात मुझे शादी के बाद ही पता चली थी अम्मू। झूठ मत बोलो, मेरे पति होने का हक तुम खो चुके हो। मुझे तो कोई रिश्ता ही नहीं रखना तुमसे। मेरी जिंदगी खराब कर दी है तुमने। लड़कियों को तुमने मजा देने वाला खिलौना समझा है ना? उन्हीं लड़कियों ने तुम्हें ये बीमारी दे दी है। तो नहीं अम्मू, अम्मू बात मत करो मुझसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अभी भैया को फोन करके बुलाती हूँ। वो यहाँ आएंगे, फिर देखती हूँ तुम्हारा क्या होता है। ए, देखता क्या है? फास्ट चलाना। और तेज चलाओ ना, तेज चलाओ, बोला ना। ठीक है भैया। ए मूर्ति, जितनी जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी उसे यमराज के पास पहुँचाएंगे। ठीक है भैया। गाड़ी तेज चलाओ। किसी भी भैया का नंबर नॉट रीचेबल क्यों आ रहा है? पता नहीं कहाँ फोन रखा हुआ है उन्होंने। हेलो हेलो, हाँ भाग्या, मैं अम्मू बोल रही हूँ। सब भैया कहाँ हैं? किसी का फोन ही नहीं लग रहा। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। वो लोग घर से निकले हैं या नहीं? वो क्या है ना मेम साहब, आपने भैया लोग को बुलाया था ना, तो वो आपके घर आ रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और तीनों भैया
भैया भैया भाभी भाभी ये क्या हो गया? तू कुछ मत बोल। धोखे से तूने मेरे पति को मरवा डाला। देख लेना तेरा कभी भी अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। क्यों रे? तेरे बुलाते ही तेरे भैया को तुरंत आ जाना चाहिए क्या? नहीं तो तू मर जाती क्या? तेरी जिद की वजह से आज मैंने अपने पति को खो दिया। तेरी वजह से। बहन बहन करके तेरे तीनों भाइयों ने हमेशा अपने सर आंखों पे तुझे बिठा के रखा और तूने उनके प्यार का ये सिला दिया। पापी चल निकल। उन्होंने तुझे फूल की तरह पाला था और तू आज उनके ऊपर फूल चढ़ाने आई है। सुन, हम तीनों की जिंदगी तो खराब कर दी है तूने। अब तू भी चैन से नहीं जिएगी, तू भी तड़पेगी और ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू। मेरी बात याद रख, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। अपने पति को खोने के गम में मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तेरी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। हाँ, बर्बाद हो जाए। मुंह बंद रख अपना। कौन सी भाभी? हाँ, अब तो तेरी छाया भी पड़ी तो ये घर अशुद्ध हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। चल भैया। हे भगवान। तुझे एड्स की बीमारी है और मेरी बहन से शादी करके तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। सर वैसे भी बीमार आदमी हूँ, अगर जिंदा रहा भी तो बस 2 साल और। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? वैसे भी मरने वाला ही हूँ, मेरे लिए थोड़ा वेट और कर लीजिए सर। मुंह बंद रख। कहाँ है तुम्हारे भाई लोग? नहीं आए? सब बर्बाद कर दिया तूने। तूने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो जिस इंसान से शादी करके मेरे भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। एक बेटी से भी ज्यादा प्यार करने वाले भैया और भाभीियों को आज तेरी वजह से मैंने खो दिया है। भाभीियों के होते हुए भी आज तेरी वजह से मैं अनाथ हो गई हूँ। तो दूसरी औरतों से संबंध रखने वाले तो जैसे आदमी को मुंह काला करके बीच सड़क पे मारना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी पता है मैं यहाँ दोबारा क्या सोच कर आई हूँ? कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तेरी जिंदगी को नरक बनाऊंगी, उसके बाद ही मरूंगी। चल अब रूम में जा, जा रूम में जा, अंदर कहा ना। अब से तेरी दुनिया बस ये एक कमरा है।
रमेश। अनंतु, तुम्हारा पति कहाँ है? रूम में पड़ा होगा, जाकर देख लो। तुम किस तरह से बात कर रही हो? हा? कैसा भी हो वो तुम्हारा पति है। मुझे मत बताओ कि उसने क्या किया है, वो तो इंसान ही नहीं है। फिर भी तुम्हें उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे ये कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। बड़ा नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया है। तुम इस बात की खुशी मनाओ कि वो अब तक जिंदा है। हाँ। अनंतु, रमेश। अनंतु, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अब क्या करूं यार, मैंने जो गलतियां की हैं उसकी सजा भोगनी होगी। नहीं यार, तुझे देख के तो मुझे उसके कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। इतने दिन होने के बाद भी तू अच्छा खासा दिख रहा है। तेरा मतलब क्या है यार? तुम्हारे हिसाब से मुझे अधमरा हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ। एड्स का कोई भी सिम्टम्स तुम्हारे शरीर में नहीं है। सॉरी, तुमने कहाँ चेकअप कराया था? वहीं एक लैब में चेकअप कराया था। वो रिपोर्ट कहाँ है, मुझे दिखाओ। मेरे पास नहीं है। क्या रिपोर्ट नहीं है? क्या कह रहा है तू? मैंने वो रिपोर्ट चुपके से खुद ही देख ली थी। उसमें HIV पॉजिटिव लिखा था। उसे कोई और देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं वहां से भाग कर आ गया यार। ठीक है ठीक है। तुझे कभी कभी बुखार आता है क्या? नहीं। ठीक है ठीक है। तूने रिपोर्ट ठीक से देखी थी ना? ठीक से ही तो देखा था यार। नहीं, कुछ तो कंफ्यूजन है। नमस्कार। नमस्ते सर। मैं हूं डॉक्टर रमेश। ओके सर। मुझे अपने दोस्त का ब्लड टेस्ट करवाना है। कहाँ है सर? अनंतु, अंदर आओ। अरे ये तो वही है जो उस दिन अपनी रिपोर्ट देख करके यहाँ से भाग गया था। कहाँ चले गए थे तुम? तो इनकी रिपोर्ट? एक मिनट सर, अभी दिखाता हूँ। ये लीजिए। अरे भाई, तुम्हें एड्स नहीं है। अनंत। अरे यार अनंतु, तू भी ना गलत पढ़ के खुशी खराब कर ली। चलो सबसे पहले अपनी पत्नी को बताओ। चलो। अम्मू, अम्मू, अमृता, अम्मू, अम्मू। क्या है? अम्मू, अम्मू, मुझे एड्स नहीं है अम्मू। हाँ? हाँ। तुम्हारे बोलने से बीमारी आएगी और तुम्हारे बोलने से चली जाएगी। हाँ, एड्स ऐसी बीमारी नहीं जो इतनी आसानी से ठीक हो जाए। अम्मू, ऐसी बात नहीं है अम्मू। मुझसे झूठ मत बोलो, समझे? तुमसे चीट करने की जरूरत नहीं है। बताइए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सब मालूम पड़ता है। तुम एजुकेटेड हो क्या? चाहिए तो रिपोर्ट पढ़ लो। हाँ? अम्मू, 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 क्या हुआ तुम्हें अम्मू? अम्मू, क्या हो गया तुम्हें? अम्मू, अम्मू। अनंतु, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। अनंतु। क्या बोला उन्होंने? ब्लड को लैब में भेजा है। रिपोर्ट के आने में 4 घंटे लगेंगे। 4 hours। हाँ, तो एक काम कर, अपनी पत्नी को लेकर घर जा। मैं यहीं रुकता हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। समझ गया ना? ठीक है। जा। अम्मू, चलो घर चलते हैं हम लोग। हाँ, अनंतु। हाँ? अनंतु। रमेश, क्या हुआ? क्या हुआ रमेश? क्या हुआ? कहाँ है तेरी बीवी? बुलाओ उसको। हुआ क्या? देखो, लाइफ में एक समस्या खत्म होती है कि और दूसरी शुरू हो जाती है। क्या बोल रहा है यार तू? हाँ यार, हम दूसरों को जो देते हैं ना, वही हमें वापस मिल जाता है। आज प्रूफ हो गया, चाहे वो खुशी हो चाहे दर्द।
तुम्हारी बीवी ने कहा कि तुम्हें एड्स है, तुम्हारे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया उसने। लेकिन इस रिपोर्ट में दूसरे की हिस्ट्री भी है। मिसेस अम्मू HIV पॉजिटिव। हाँ रमेश, क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ, मैं जो बोल रहा हूं सच है। तेरी बीवी को एड्स है। चुप करो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं तुम्हारे दोस्त की तरह कोई फ्रॉड नहीं हूँ। मैं भले ही कितनी भी मॉडर्न हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि एड्स जैसी बीमारी पालूं। बस बस चुप करो, बहुत देखा है। अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा है, मैं अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ तुम्हें एड्स है। तुम्हारा ये नाटक देखने के लिए कोई ऑडियंस नहीं है यहाँ। ना मुंह बंद रखो, समझे? मैं अपने भगवान की कसम खाती हूँ, अपने भाइयों की कसम खाती हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे दोस्त के अलावा किसी और मर्द पे नजर भी नहीं डाली। हाँ, ऐसा गंदा काम अगर कोई कर सकता है तो तुम्हारा दोस्त होगा, मैं नहीं। हाँ। मतलब ये जो रिपोर्ट है वो गलत है? अमृता, रमेश, हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो सकती है। एड्स का कोई एक कारण नहीं, वो तो किसी भी तरह कैसे भी हो सकता है। उसके होने के अनेक कारण हो सकते हैं। अम्मू, अम्मू मत रो अमृता। सुनिए जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपको धोखा देने जैसा कोई काम नहीं किया है मैंने। अमृता, जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि तुमने कोई गलती की है, उस दिन समझो कि मैं मर गया। मेरी अम्मू अमृत के समान पवित्र है। याद करके देखो, हो सकता है पहले कभी तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। याद करके देखो। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, एक बार कॉलेज की ट्रिप पे गई थी, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत ब्लीडिंग हुई थी और मैं अनकॉन्शियस हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। अम्मू, कैसे हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है नंदू। तुम्हारी पत्नी को एड्स है, ये सत्य है। रिपोर्ट वही है ना? हे अनंतु, चल रे, पहले यहाँ से चलते हैं। तुझे झूठ बोल के कि तुझे एड्स है, भगवान ने ही तुझे बचाया है, नहीं तो वो रोग तुझे भी हो सकता था। चल रे। अरे उठ जा, उठ जा। रमेश, दूसरी शादी करके नई जिंदगी शुरू करना। छोड़ मुझे। ऐसी बात कर रहा है तू? काया वाचा मनसा हर तरह से ये मेरी जीवन साथी है। मेंटली प्रिपेयर्ड होकर मैंने इसे शादी की थी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं जीऊंगा या मरूंगा तो अपनी बीवी के साथ ही। पागल की तरह बात मत कर। ऐसे पेशेंट के साथ कौन जीता है बोल? ये मेरी तरह गलत हरकतें करके इस हाल में नहीं आई है। अपनी आंखों में सपने भरकर इसने मुझसे शादी की है। इसका पति इसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा है, तो भी ये गलत रास्ता नहीं अपना रही है। ऐसी है मेरी बीवी। इनके जो भाई ऊपर चले गए हैं उन्हें तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपनी मौत तक मैं इसके साथ रहूंगा। आज तक जैसा तुम्हारे साथ पेश आ रहा था, सोच रही हूं वैसा ही अभी पेश आऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत प्यार से देखूंगा मैं तुम्हें। मरूंगा भी तो तुम्हारे ही साथ।
माँ और बीवी का एहसान कभी चुका नहीं सकते। अपने शरीर की चमड़ी से अगर उनके लिए चप्पल भी बना दी जाए तो भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। अम्मू, हाँ? उठ जाओ अम्मू, उठ जाओ। अम्मू, ये रोना, आंसू, सेंटिमेंट्स, ये सब जरूरी है क्या? ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम, और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो चलो, हम अपने प्यार को अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? डॉक्टर रमेश, अब आपका काम खत्म हो गया ना, तो अब आप जा सकते हैं। नहीं अलंतु। ओए, जाने को कहा ना। मेरी प्यारी अम्मू, प्यार करे क्या? चलो। देखा, पति पत्नी कैसे एक हो गए। मुझे आपको एक बात बोलनी है। एड्स अनंतु को भी नहीं और उसकी पत्नी को भी नहीं। अनंतु अपनी बीवी को कितना प्यार करता है वो समझना चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा नाटक किया। इस बात को मैं अभी उनसे नहीं बोलूंगा। 1-2 दिन के बाद जब उनका प्यार आपस में मिल जाएगा ना, तब बोल दूंगा। उम्र भी रोमांटिक है, लेकिन अपनी सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्यार प्राकृतिक है और काम उसका सृजन। प्रेम है भगवान। हर बीमारी की दवा प्यार है। हाँ हाँ, जाइए जाइए, अपने प्यार को निभाइए। हे!